कि शादी के पहले रत्नेश जी ने हमें इनवाइट किया था रायपुर की एक मीटिंग में, ओपन ग्राउंड में मीटिंग थी और लगभग 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोग थे और वो सारे लोग रत्नेश जी को फॉलो कर रहे थे। तो मुझे बड़ा मैं बड़ी शॉक थी कि ऐसा क्या होता है जो किसी एक व्यक्ति को इतने लोग चाह रहे हैं और उन्हें फॉलो कर रहे हैं। हुँ। तो खुशी से ज़्यादा मैं शॉक ज़रूर थी। तो ये शादी से पहले की बात थी। जी। राइट। कब आपको ये लगने लग गया कि नहीं ये सही काम है और जो ये पैसा इनकम आ रहा है ये बिल्कुल सही है और ये एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है? अगर मैं कहूँ सर कि मेरा ध्यान कभी भी इस बात को लेके नहीं था। जैसा मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि कोई भी लड़का अगर एक बार स्टेबल अपने आप हो गया और सही तरीकों से मेहनत करके हुआ है, तो वो लड़का दूसरा काम भी हमेशा कर लेगा। तो ये मेरे लिए मुद्दा नहीं था कि ये क्या है? मेरे लिए उस समय मुद्दा ये था कि वो व्यक्ति कैसे हैं हुँ। और ये मुझे ज़्यादा प्रभावित करता था कि एक अच्छा व्यक्ति के साथ मेरी शादी होनी चाहिए। ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और किस्मत की बात है कि रत्नेश जी बिज़नेस में भी बहुत अच्छे थे और व्यवहार में हम मैंने उनके जाने के बाद शायद ज़्यादा उनकी तारीफ़ें सुनी हैं। हुँ। 2009 में मैरिज हुई। जी। स्टार्टिंग में आपका जो रोल था वो क्या रहा? आपने एक्टिवली रत्नेश जी के साथ में काम किया या घर से उनको सपोर्ट करते थे? क्या रोल रहा आपका? सर स्टार्टिंग में अच्छी बात ये है कि इतनी दूरदृष्टि थी रत्नेश जी की, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि इन्वॉल्व हो। उन्होंने बस कहा वेट एंड वॉच। उनकी इस पॉलिसी की वजह से और फ़ोर्स नहीं करने की वजह से शायद मैं धीरे-धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करती गई। बस उन्होंने मुझे शादी के पहले कुछ चीज़ें कही थी कि हमारे घर में एक पर्टिकुलर कंपनी के ही प्रोडक्ट आते हैं और यही प्रोडक्ट आपको भी यूज़ करने हैं। अगर आपके कोई फ़ेवरेट प्रोडक्ट है, बस आपको इतना करना है कि आपको अपने उन प्रोडक्ट को छोड़ना होगा। और शादी के बाद जब मैंने उन प्रोडक्ट को यूज़ किया, मुझे कोई कमी लगी नहीं और शुरुआती दौर तो मैं ये कहूँगी कि इतना ज़्यादा ग्लैमरस था कि जनरली और अगर किसी और बिज़नेस में रत्नेश जी होते, तो शायद इतना ग्लैमरस जीवन हम नहीं जी रहे होते। राइट। तो आपका रोल बहुत एक्टिव नहीं रहा, आपने बस घर से सपोर्ट किया उनको, एक आध जी, बार मीटिंग वगैरह में जाते थे। सर हर मीटिंग में जाते थे हम। जितनी भी इंडिविजुअली सेमिनार अपने आप भी मीटिंग लेते थे या रत्नेश जी के साथ ही जाते थे? जी, मैंने ली थी शुरुआत में पर कुछ मेरा रोल उसमें कम हुआ करता था। हुँ। अ, मेरा बैक सपोर्ट ही ज़्यादा था। राइट। 2009 से आप लगातार काम कर रहे थे, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी और ज़िंदगी की विडंबना यही है कि कब हमारे साथ में क्या होगा, वो हमें मालूम नहीं रहता, वो ऊपर वाले की शायद किसी योजना का हिस्सा रहता है। एक दिन अचानक आपको मालूम चलता है कि रत्नेश जी इस दुनिया में नहीं रहे। आह, उस घटना को आपने कब स्वीकार किया कि नहीं अब ये हो गया है? शायद बहुत दिन लगे और अभी भी कई बार भूल जाते हैं कि वो नहीं है। उनकी प्रेज़ेंस, उनका ऑरा अ, उनका व्यवहार सब कुछ इस तरह का था कि भले ही ये टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस है, लेकिन फिर भी हमें आदत थी कि हर चीज़ रत्नेश जी के कहने के बाद ही हम करते थे। ऐसा था कि कितना भी वो हमें फ्रीडम दे दें, पर एक आदत थी। तो बहुत दिन लग गए, बहुत दिनों तक बहुत सी कहानियाँ दिमाग में थी जो हर थोड़ी-सी देर में मुझे भुला देती थी कि अब नहीं है। और इसे एक्सेप्ट करना शायद ये बस समय पे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि नेचुरली इसे प्रोसेस होने देने से ही मैं काम कर सकती थी। दिल और दिमाग ऐसे प्रोसेस नहीं कर रहा था। जैसा मैंने कहा कि ज़िंदगी की विडंबना यही है कि कब क्या होगा हमें मालूम नहीं है। रत्नेश जी डायरेक्ट सेलिंग में थे। अगर रत्नेश जी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते और बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी घटनाएँ घटती हैं। घर में काम करने वाला व्यक्ति या एक्टिव अर्निंग व्यक्ति चला जाता है या हस्बैंड चला जाता है। आपने भी कुछ परिस्थितियाँ देखी होंगी। उस समय क्या परिस्थितियाँ आप महसूस करते हैं कि क्या होता? और चूँकि रत्नेश जी डायरेक्ट सेलिंग में थे, एक इनकम रेगुलर आपको मिलती रही, जी, एक बिल्कुल। टीम थी, एक शायद एक सपोर्ट सिस्टम रहा होगा। दोनों में क्या जी। फ़र्क महसूस करते हैं? सर ये
बहुत बड़ा फ़र्क है अगर लोग समझ पाएँ। जनरली जब इंसान दुनिया में रहता है, तब हम उसके नाम के बाद सबसे पहले पूछते हैं उसका काम क्या है। पर जैसे ही वो जाता है तो हम पूछना बंद कर देते हैं काम क्या है। हमारे लिए एक ही चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसके रिलेशन बहुत अच्छे थे। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली कितने भी अच्छे रिलेशन का व्यक्ति क्यों ना हो, उस व्यक्ति के जाने के बाद में उसके परिवार की स्थिति अचानक से बहुत ख़राब हो जाती है। और क्योंकि कोविड आ चुका है, पहले हम नहीं देखा था और मेरे आस-पास के लोगों को मैंने देखा हुआ था कि किस तरह से कोविड में जब उन्होंने अपनों को खोया, तो वो कितनी परेशानी में थे। मेरी स्थिति उससे बिल्कुल विपरीत थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं मानसिक रूप से शायद बिल्कुल तैयार नहीं थी कि ये सब हो गया है और कहीं न कहीं मैं प्रिटेंड कर रही थी कि मैं बहुत ठीक हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और ये मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन धीरे-धीरे डायरेक्ट सेलिंग में जैसे ही मैं अपनी सारी टीम से मिलती गई, बातें धीरे-धीरे होती गई, एक अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ गया कि टीम मेरे साथ है और उनके प्रेम, स्नेह, अपनेपन ने आज मुझे बोलने, कहने, सबसे मिलने के लायक बनाया। नहीं तो ऐसी अवस्थाओं में मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग शायद इसीलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके पास लोग नहीं होते। और ये अच्छी बात है कि हमारी इस इंडस्ट्री में ना सिर्फ पैसा आता है, बल्कि लोग भी आते हैं। और अगर मैं अर्निंग की बात करूँ, तो कुछ ऐसी कमी नहीं आई है। जो चेक तब आता था, वो आज आता है। अगर बिज़नेस ज़्यादा ग्रोथ के साथ रहता है, तो ज़्यादा भी आता है। डायरेक्ट सेलिंग में सुभा जी ऐसा रहता है कि आप काम न करें, आपके पास में टीम है तो भी पैसा आता है। तो एक विकल्प ये भी था आपके पास में कि आप एक्टिवली काम नहीं करते, तो इनकम तो आ ही रही थी। लेकिन आपने एक्टिवली काम करने का निर्णय क्यों लिया? पैसिव इनकम एन्जॉय कर सकते थे आप। सर, ये बात मेरे साथ बहुत बार हुई। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि क्यों करना है, जब सब कहते हैं कि इसमें अपने आप इनकम आएगी आपके करने या नहीं करने से। पर एक सपना रहता है और अगर मैं बात करूँ, क्योंकि थोड़े से ऑक्यूपाइड ज़्यादा रहते थे रत्नेश जी टीम बड़ी होने की वजह से। पर जो हमारी कुछ बहुत ज़रूरी बातें होती थी, उनमें एक बात ये थी कि टीम के कुछ लोगों का लेवल बदलना चाहिए, हमें उनके सपोर्ट में रहना चाहिए। मैंने अपनी पूरी मैरिज के बाद में जो मैंने लाइफ़ निकाली, मैंने रत्नेश जी को देखा कि वो टीम से बहुत प्यार करते थे और उनके जाने के बाद जिस तरह से टीम ने मेरे साथ सपोर्ट किया, मुझे ऐसा लगता है कि आज वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है और अगर मैं वहाँ नहीं हूँ, तो फिर मैं कहाँ ही हूँ। हुँ। और मुझे एक्टिव बनाने के लिए या इस सोच में ला पाने के लिए भी मैं फिर से ये कहूँगी कि पूरा सपोर्ट मेरी टीम का था। जो भी रत्नेश जी इतने सालों में कर गए थे, वो सिर्फ़ पैसे के रूप में हमारे पास नहीं आया, उससे बड़ी इनकम हमारे पास थी रिलेशनशिप के। दैट्स ग्रेट। एक प्रश्न लेता हूँ, ये प्रश्न है महेश बोरकर कंसल्टेंट का। मैम, अचानक घटना होने के बाद अपने आप को आपने खुद को कैसे तैयार किया, जिससे आप इतने कम समय में लोगों के दिल में जगह बनाकर टीम को लीड, मैनेज और ग्रोथ करना सिखाएँ? अच्छा क्वेश्चन है। शायद कई लोग इस बात को समझें, पर मैंने कुछ तैयारी नहीं की। मैंने सिर्फ़ एक काम किया कि रत्नेश जी क्या करते थे, मुझे बस उतना करना है और उतनी ही चीज़ों को फ़ॉलो करना है। क्योंकि अगर वो अपनी फ़ील्ड में मास्टरी कर चुके हैं, तो मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने आप को कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि मुझे डे 1 से सब कुछ आ ही जाए। मैंने टाइम पे छोड़ा, धीरे-धीरे मुझे करना है और क्योंकि हम दिन-रात बातें कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं हमारे घरों में क्या बातें हो रही हैं, ये कहीं न कहीं पता था और दिमाग में मैंने एक ही बात रखी, जो बचपन में हम सुना करते थे कि बड़ी बर्तनों की खुरचन भी बहुत होती है। हुँ। मैंने अपने आप में ये कॉन्फिडेंस रखा था कि ये मुझे जो उनका सपना है वो मुझे पूरा करना है और इतना नॉलेज तो होगा ही,
और नहीं होगा तो जब टीम इतना सपोर्ट दिखा रही तो हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। सन शक्ति केआरएस का प्रश्न है, आपकी कहानी देश के सभी लोगों को आर्थिक सुरक्षा के बारे में जागरूक करेगी। क्या आपके बच्चों को अब पता चला कि उनके पापा अब उनके साथ नहीं रहे, क्योंकि रत्नेश सर बहुत प्यार करते थे उनसे? बच्चों को जब मालूम चला, कब चला और सेम डे, कैसे आपने हैंडल किया उस सिचुएशन को? सेम डे, क्योंकि 1.5 दिन तक रत्नेश जी हॉस्पिटल में थे। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो डॉक्टर के पास, जो मैं विज़िट की थी तो वो मैं फ़र्स्ट थी, जो हॉस्पिटल पहुंची थी वो मैं फ़र्स्ट पर्सन थी। और एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, कि मुझे लगा था लग गई होगी, तो बस एक फैमिली मेम्बर को बुला रहे हैं। और वहाँ जाके जब डॉक्टर ने मुझे कहा था सिर्फ 2% चांस है, तो मैंने अगेन एक कहानी बना ली दिमाग में, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में बात करते हैं ड्रीम्स की, कि चमत्कार होते हैं, हम कुछ भी सोचे तो वो हो जाता है, पर कुछ चीज़ों की बाउंडेशन होती है, ये हमें समझना पड़ता है। तो 1.5 दिन तक मैं इस स्टोरी में थी कि कुछ होना ही नहीं है, सब रिलैक्स करो, वो जो भी कह रहे हैं डॉक्टर, उनको जो भी कहना उनको समझ नहीं आ रहा है, ये तो सही होने वाले हैं। हम सब सिर्फ प्रेयर कर रहे थे और पूरी टीम प्रेयर कर रही थी। जब बच्चों को मैंने उनकी नानी के यहाँ भेज दिया, हम सेम सिटी में रहते हैं, तो मैंने ये कहकर उनको वहाँ भेजा हुआ था कि मुझे हॉस्पिटल आना जाना है, तो आप लोग नानी के यहाँ रहो। लेकिन जब ये बात हुई तो बच्चों को एक साथ एक ही बार में सबको पता चला था। अगला प्रश्न ले रहा हूँ। ये प्रश्न है लर्न नेटवर्क मार्केटिंग का। इस बिज़नेस में परिवार को शामिल करना क्यों ज़रूरी है और कैसे शामिल करें? क्या आपको लगता है कि आपकी अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन थोड़ी और रहती, तो थोड़ा आपके लिए अब काम करने में थोड़ी आसानी रहती? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वो ज़्यादा आसानी रहती। बच्चे छोटे होने के कारण कई बार थोड़ा-सा आलस में भी, ये सच्चाई है कि हम थोड़ा-सा ये सोच लेते हैं कि जब हमारे हस्बैंड इतने अच्छे से कर ही रहे हैं, तो हमें करने की क्या ही ज़रूरत है, थोड़ा-मोड़ा तो हमें पता ही है, चल जाएगा और शायद से बैक सपोर्ट से काम हो जाए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जितने भी घरों में डायरेक्ट सेलिंग से जो भी घर जुड़े हुए हैं, वो अपने-अपने घरों को ज़रूर उसमें जोड़ें। और उसका कारण अगर मैं सोचूँ कि आप अगर कोई कंपनी खोलते हैं, कोई शॉप खोलते हैं, तो क्या आपके जाने के बाद वो किसी और की हो जाती है? अगर नहीं, तो ये भी बिज़नेस है। इसे हम बस एक साइड बिज़नेस या ठीक है हो गया तो कर लेंगे, इस एटीट्यूड में अगर रखेंगे और अपना नहीं बनाएँगे, अपने परिवार का नहीं बनाएँगे, तो आगे जब हम सोचते हैं कि सिक्योरिटी देगा, उनको ये सिक्योरिटी ट्रांसफ़र कैसे हो पाएगी? राइट। तो जैसे ये प्रश्न है कि इस बिज़नेस में परिवार को शामिल करना क्यों ज़रूरी है और कैसे शामिल करें? कैसे करें शामिल? कई बार परिवार वाले लोग समझते नहीं हैं, उनको वो विज़न नहीं रहता है। मान लेते हैं वाइफ़ कर रही तो हस्बैंड का वो विज़न नहीं है, हस्बैंड कर रहे हैं तो वाइफ़ को विज़न नहीं है। क्या कह के शामिल किया जाए? सर मुझे रत्नेश जी का तरीका क्योंकि बहुत अच्छा लगता था, कभी फ़ोर्स नहीं करते थे। अमूमन हर सेमिनार में हम गए, लेकिन जब कभी दिक्कत रही कि आज नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को भी समझा। तो आपसी तालमेल के बिना आप अपने परिवार को इस बिज़नेस में नहीं ला सकते और बहुत फ़ोर्सफुली आप नहीं ला सकते। तो आपके परिवार को अगर लाना है, जैसा कि रत्नेश जी ने हमारे साथ किया है कि आप सेमिनार में ज़रूर लेके जाएँ। आप उस कल्चर से उनको जोड़े रखें, उन लोगों से जोड़े रखें, उनका जाना आना-जाना क्योंकि आपके घरों में होता है, तो आप उनसे जोड़े रखें, तो कहीं न कहीं आपका परिवार इस बिज़नेस को अडॉप्ट कर लेगा। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ सुबह, तो जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, तो बच्चे बहुत छोटे थे और सुदेश उस समय गवर्नमेंट जॉब में थी। तो फिज़िकल प्रेजेंस तो उनकी नहीं हो पाती थी, तो मैंने कैसे जोड़ा उनको? मैं जो बुक्स पढ़ता था, तो वो मैं बुक्स उनको दे के जाता था
कि ये बुक्स है और इस पे मैंने कुछ तैयारी करनी है, कुछ टॉपिक तैयार करना है, तो आप इसको पढ़ लो और इसमें जो-जो आपको अच्छे पॉइंट लगे उनको हाइलाइट कर लेना। तो इस प्रकार से मैंने उनको बुक्स के साथ में जोड़ा जी, और जब भी उनकी छुट्टी रहती थी, संडे है, कोई मीटिंग है, तो उसमें साथ में गए। तो जी, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता रहा और उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे आके सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमारा एक प्रकार से एग्रीमेंट ये हो गया था कि भई आपने घर को सँभालना है, बच्चों को सँभालना है, परिवार को सँभालना है। उधर मेरा 0% इंटरफेयर रहेगा और बिज़नेस में जितना आप सपोर्ट कर सकते हो, जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं आपका ले लूँगा और फिर चीज़ें काफ़ी अच्छे से चली। तो वो मुझे लगता है डिपेंड करता है कि किसकी क्या स्थिति है। जी, अगर महिला या पुरुष फिज़िकली फ़ील्ड में उतना नहीं है, लेकिन बैक सपोर्ट वो कर रहे हैं, तो वो भी मुझे लग रहा है जी, कि एक बिल्कुल। हेल्प है। जी, बिल्कुल सर। एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ स्वप्निल पांडे का। मैं सिंपल हाउसवाइफ़ हूँ, मेरे हस्बैंड एमएलएम करते हैं। मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कैसे करूँ कि वो और तेज़ी से आगे बढ़ें? प्लीज़ मैम अपने एक्सपीरियंस बताएँ। एक वुमेन हाउसवाइफ़ है, वो कैसे सपोर्ट करे? वो चाह रही है अंदर से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर दे। सबसे पहले तो उनका स्वागत स्माइल से करें, क्योंकि हुँ, बाहर आप जितनी ज़्यादा परेशानियों से जूझ कर आते हैं, घर आकर एक स्माइल आपकी सारी थकान मिटा सकती है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए और बहुत सी बार ऐसी बातें होती हैं क्योंकि शुरुआती दौर में यहाँ थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा है, तो लोग नेगेटिव हो जाया करते हैं। मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा पेशेंस रखें और अपने परिवार को सपोर्ट करते चलें। आप वो अगर टूर और ट्रैवल पे हैं, तो आप जो घर के बैक एंड के काम होते हैं, आप उनके लिए रेडी रखें। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं सर कि बुक पढ़ना चाहिए, तो बुक पढ़ने से ये जो मैं समझ पा रही हूँ कि बुक अगर हम पढ़ते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। हमारा दिमाग एक अलग ही तरीके से प्रोसेस कर रहा होता है। दुनिया की बाकी नेगेटिविटी हमें इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट करना छोड़ देती है। आप बस मन से रखें और उस चीज़ में लगे रहें कि घर का एनवायरनमेंट हमें अच्छा रखना है। उनको जिस दिन जिस तरह की ज़रूरत है, हमें उसमें साथ खड़े रहना है। दैट्स ग्रेट। मैं भी अपनी तरफ से स्वप्निल को ये कहना चाह रहा हूँ कि अ, अगर आप घर पे ही हैं, तो आपके हस्बैंड जिस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, जिस प्रकार की क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बताया जाता है कि अ, जो हमारे 8 कोर स्टेप्स हैं, उसमें एक पॉइंट रहता है कि हर रोज़ कम से कम आधा घंटा किताब पढ़नी है। तो कोशिश करें कि आप दोनों एक ही किताब पढ़ें। ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, तो वो भी साथ में सुनें, तो एक तो आपका डिस्कशन का पॉइंट बहुत रहेगा। इस चीज़ को सुबह मैं बहुत फ़ॉलो करता हूँ। इवन आज भी मैं जो किताब पढ़ रहा होता हूँ, जी, तो मैं रखता हूँ तो सुदेश उठा लेती है उसको। तो जी। वो पढ़ती है और बहुत बार हमारा डिस्कशन का पॉइंट वही रहता है। बहुत बार हम ऑडियो वीडियो साथ में बैठ के सुनते हैं। तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है और दोनों सेम पेज पे रहते हैं कहीं न कहीं। जी। और जैसा मैं याद कर पा रही हूँ सर, रत्नेश जी ने शुरू में ऐसा किया था कि वो घर में ऑडियो लगा के छोड़ देते थे। हम जब बैठे रहते थे तो वो बोलते थे ये पॉइंट कितना अच्छा है। तो जब अब नेक्स्ट जब हम सुन रहे हैं कि किसी ने क्या चीज़ को अच्छा कहा है, तो ऑटोमेटिकली वो ध्यान जाता था कि क्या अच्छा लग रहा है, वो हम ध्यान दें। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम करी है सब पॉज़िटिव बनाने के लिए। राइट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ बीएल वर्मा जी का। डायरेक्ट सेलिंग को आज भी मिथ समझने वालों को कब अकल आएगी मैम? सुबह इस प्रकार का एग्जाम्पल है कि डायरेक्ट सेलिंग से एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैमिली को मिलती है और आज भी बहुत सारे लोगों की सोच वही है जो सुबह की थी कि ये तो उल्लू बनाने का काम है। और क्या कहना चाहेंगे उनको? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि बिना करे हमें कोई चीज़ को नकारना नहीं चाहिए। आप अगर किसी चीज़ का अपोज़ कर रहे हैं तो इतने अच्छे पॉइंट्स के साथ अपोज़ करिए कि वो रिलेवेंट लगने लगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से जान जाइए, ताकि आप उन्हें बहुत सही तरीके से, सही पॉइंट्स के साथ उनका अपोज़ कर सकें। और मेरा मानना है कि जो कोई भी व्यक्ति एक बार डायरेक्ट सेलिंग को जान जाएगा, वो कभी इसे छोड़कर नहीं जा पाएगा। अ, एक बार हमें हमारे आस-पास बहुत से क्योंकि ऐसे लोग होते हैं,
जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और करने की एक्टिंग करते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप उनको मत देखिए जो असफल हुए हैं, आप उनको देखिए जो इस इंडस्ट्री में सफल हुए हैं, तो शायद आप सफलता की ओर ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ पाएँगे। जी। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है सुबह कि मैं मिस्टर वर्मा को भी ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप अगर कन्विंस हैं डायरेक्ट सेलिंग से, आपका विज़न बहुत क्लियर है, आपको थोड़े डाटा की जानकारी है, थोड़े नियम कानूनों के बारे में मालूम है, डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स आ गए हैं, तो आप अगर कन्विंस हैं तो आप बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि सेल्स के बारे में एक चीज़ कही जाती है, सेलिंग इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एंथुसियाज़्म। अगर आपके अंदर उत्साह है तो आप दूसरे लोगों में वो स्थानांतरित कर पाएंगे। और अगर बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने कुछ ऐसा शर्त नहीं लगानी है उन लोगों से कि नहीं, तू अगर मना कर रहा है तेरे को तो मैंने ज़रूर ही लेके आना है। तो मुझे लगता है कि ऐसी शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जी, और बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम की तलाश में हैं, तो उनके पास में जाइए। तो सबको लाने की आवश्यकता नहीं है, और सब लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएँगे, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी फिर। बिल्कुल। राइट, अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ मैं, और ये प्रश्न है रजनीकांत राठौर का। बहुत सारे डायरेक्ट सेलर की पत्नियां नहीं समझती, खासकर मेरी। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और पैसिव इनकम समझता हूँ, लेकिन जब भी फील्ड में निकलता हूँ पत्नी नाराज़ हो जाती है और बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो, अभी तो उनका समय है बोल के उल्हाना देती है, जबकि मुझे लगता है मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। ये लगभग मुझे ऐसा लगता है ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सेम परेशानियाँ आ रही होती है। एक तो ये कि हमें शायद एक्टिंग नहीं करना है, फ़ोकस होकर काम करना है ताकि रिज़ल्ट हमारे परिवार को नज़र आए। और दूसरा ये कि कहीं न कहीं हमें बैलेंस करना सीखना चाहिए, परिवार को हम्म, और हमारे बिज़नेस को। अ, पत्नियाँ जनरली इसलिए भी नेगेटिव हो जाती हैं कि उन्हें लगता है कि उनका कुछ भी नहीं हो रहा है, उन्हें एकदम छोड़ दिया गया है। इसलिए शायद वो इतना अपने आप को अकेला महसूस करती हैं और ये सारी बातें करती हैं। रत्नेश जी बहुत अच्छा उसमें करते थे कि उन्होंने जो ड्रीम लिस्ट हमारी शादी के बाद बनवाई, सबसे पहले उन्होंने प्रेफ़रेंस मेरे ड्रीम्स को दिया था कि आप लिखिए। उससे मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी कि ये मेरे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं हम्म। और उन्होंने बाकायदा उन्हीं ड्रीम्स को पहले पूरा करने की कोशिश भी की। तो अगर कोई भी ऐसे हैं जिनके घरों में अ, आप अगर ये सोचते हैं कि आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो दोनों साइड से चेक करने की ज़रूरत है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वाक़ई सब कुछ करने के बाद भी कुछ महिलाएँ नहीं समझती हैं, तो आप उन्हें बस समय दें, शायद समय के साथ में वो चीज़ें समझ पाएँगी। आपने जो अपना एग्जाम्पल दिया सुबह, मुझे लग रहा है बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर हम ड्रीम बुक प्रॉपर बनाते हैं और अपनी वाइफ की और बच्चों के ड्रीम अगर निकलवाते हैं और उनको ये कहते हैं जी, कि ये करने से ये पूरे हो जाएंगे, आज नहीं है लेकिन ये हो जाएंगे, ये रास्ता है, और जिन लोगों जी, ने पूरे किए हैं उनसे मिलवाएं, उनसे बात करवाएं, तो मुझे लग रहा है कि उनका कहीं ना कहीं सहयोग भी मिलेगा, और सहयोग नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं जो विरोध करती हैं तो जी, विरोध कहीं ना कहीं कम नहीं हो होगा। जाएगा। जी, सुबह जी, आप अच्छे से टीम को बिल्ड कर रहे हैं और ग्रोथ भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर जब रत्नेश जी बहुत एक्टिव थे, आप उतना एक्टिव नहीं थे, उस समय अगर आप एक्टिवली काम कर लेते, जी, तो चीज़ें थोड़ी बेहतर होती? शायद हो सकती थी। ऐसा मुझे लगता है कि शायद हो सकती थी क्योंकि हस्बैंड और वाइफ़ जब एक साथ मिलके कुछ करते हैं तो वो 1 और 1 2 नहीं होते, वो 1 और 1 11 हो जाते हैं। वो फैमिली जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों हैं और कहीं एक बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, दूसरा उतना एक्टिवली नहीं कर रहा है, उसको मतलब बैक एंड पे सपोर्ट है, लेकिन जितना वो कर जी, सकते हैं उतना नहीं कर रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? एग्ज़ाम्पल आपके सबके सामने है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार की ग्रोथ जल्दी हो, आपके सपने जल्दी पूरे हों, तो बेहतर ये होगा कि हम हमारे परिवार को एक साथ बिल्ड करने का काम करें। ये बहुत ज़रूरी है। सपनों के जो महल होते हैं, वो थोड़े से बड़े और विशाल होते हैं और बहुत खूबसूरत भी होते हैं। एक
अकेले व्यक्ति के रंग भरने से शायद वो उतने खूबसूरत ना हो या बाद में आपको लगेगा कि वो हमारे रंगों के नहीं है। तो अगर हम परिवार का एक घर बनाना चाह रहे हैं, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि घर सबसे मिलकर बनता है और हम सब मिलके जब काम करेंगे, जब उनका हम सपोर्ट प्रॉपर तरीके से कर पाएँगे, तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करेंगे। क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनके काम करने के बाद उनकी ज़रूरत पे हम उनके साथ खड़े हैं और हमें सब कुछ पता है। ये एक किसी भी पुरुष को ज़्यादा बल देता है कि उसका परिवार उसके साथ खड़ा है और उनकी जो ताकत होती है शायद वो ज़्यादा लग पाती है। दैट्स ग्रेट। सुबह आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आपने टीम को भी बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। आपके स्टार्टिंग में जो हमने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े उससे मालूम चलता है कि लोग कितना आपसे स्नेह करते हैं जी, थैंक यू सर। और आप आगे बढ़ें। एक एग्जांपल हैं आप ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में, पैसिव इनकम का और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। जी, आपने समय निकाला रायपुर से स्पेशली हमारे स्टूडियो आए। दिल की गहराई से सभी व्यूवर्स की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस लायक समझा कि अब मुझे यहाँ पे आना चाहिए। ये एक माध्यम रहता है लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी कुछ परिवार भी अगर इस बात से बदल गए, तो मेरा ये काम करना शायद सक्सेसफुल हो जाएगा। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो ये थे सुभा रत्नेश जैन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। उदाहरण है इस चीज़ का कि डायरेक्ट सेलिंग अगर अच्छे से किया जाए, एक अच्छी कंपनी चुन के एक अच्छी सी टीम बनाई जाए, तो फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैमिली को मिलती है। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।